बोलिए गुरु गोरखनाथ भगवान की, समरधाम सरकार की। तो ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो इसका सुमिरन करे ताकि सोधया तमा होए। तो शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारन हार, लरजा सुत की राखियो बरदा के असवार। अरे बाबा जी, अरे बाबा जी भाला लागी रोए हाथनों में, घोड़े बाजी भाला लागी रोए हाथन मिलोए हाथ। अरे त्यारो नीलो घोड़ा सजीरायो, त्यारो नीलो घोड़ा सजीरायो, त्यारे नाम को डंका बजीरायो, त्यारे नाम को डंका बजीरायो। पागर में तेरा लगी रायो, पागर में तेरा लगी रायो। जब लागे भादो मासो, जब लाग तू भादो मासा, त्यारे जाति लगाई रे आशा, त्यारे जाति लगाई रे आशा। रे गोला को लगे त्यारो भोग, गोला को लगे तू त्यारो भोग। रे त्यारो योगी साथी रे योग, त्यारो योगी साथी रे योग। हाँ बहुत सुंदर है, क्या बात है क्या भैया। अरे कहाँ सोई गयो पागल बारे, अरे कहाँ सोई गयो पागल बारे, अरे कहाँ सोई गयो पागल बारे, अरे कहाँ सोई गयो पागल बारे। धाम पे होई गुणगान तुम्हारे, धाम पे होई गुणगान तुम्हारे, समर पे होई गुणगान तुम्हारे, समर पे होई गुणगान तुम्हारे। अरे नहाई धोई त्यारे तीजे कारे, नहाई धोई त्यारे तीजे कारे, अरे नहाई धोई त्यारे तीजे कारे, नहाई धोई त्यारे तीजे कारे। अरे भूत प्रेत सब करत किनारे, भूत प्रेत सब करत किनारे, अरे भूत प्रेत सब करत किनारे, भूत प्रेत सब करत किनारे। मेरे महाराज रे घोड़ा पे हो असवार, घोड़ा पे हो असवार। बहुत सुंदर है। कालों का भी काल है, बाबा छिलका लाल है, कालों का भी काल है। बाबा छिलका लाल है। हाँ तो लीजिए आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, समाज के सभी छोटे बड़े भाई बहन एवं मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाले हम उम्र साथी, ये जो आपके सामने पर
प्रसंग लेकर के चल रहे हैं। ये बाबा समरधाम वाले जो है गुरु राधे श्याम जी हैं, उनके जीवन चरित्र के बारे में खैर माफ करें, क्योंकि हम इतने बड़े गायक कलाकार नहीं जो कि उनकी कल्पना कर सकें, लेकिन जैसा भी हमने सुना है वो अपने मुखारविंद से टूटी फूटी वाणी में सुना रहे हैं। तो लीजिए कैसे हैं। तो जिला आगरा बीच में सुगड़ कुशालपुर गाम, आदि राम मुखिया रहे, इनको खेती बाड़ी को काम है, इनको खेती बाड़ी को काम है। क्या बात है। रखना, जिला आगरा के बीच में तहसील एतमादपुर में एक पावन गांव है खुशालपुर। उस खुशालपुर गांव के बीच में एक आदिराम नाम के मुखिया निवास करते थे। बहुत सुंदर। आदिराम नाम के मुखिया जी निवास करते थे, जो प्रधान जी भी थे। 15 साल से जिन्होंने प्रधानी की है, उन्हीं के बारे में वृत्तांत हम तुम्हारे सामने पर पेश करने जा रहे हैं। तो ध्यान रखना, आदिराम मुखिया, और ऐसा बताया है श्याम भैया कि तहसील में नंबर पहले पर, यानी उनकी खेतीबाड़ी का काम था। और अपने आप में एक कवि भी थे वो, ऐसा सुनने में आया है और लोगों ने बताया है। तो आगे कैसे हैं? फागुन को महीना आवे और फूल डोल लगवाते थे, आदिराम मुखिया जी को ताको सभापति बनवाते थे। दादा धर्म के कर रहे काम, 15 साल प्रधानी भोगी, तहसील भौतु घने रो नाम है, इनको भौतु घने रो नाम है। वाली मैया की, गोरखतीले वाली मैया की। ध्यान रखना, आदिराम मुखिया जी नगरों में, गांवों में पहले फूल डोल लगवाए जाते थे श्याम भैया। फागुन के महीना में जब कहीं पे फूल डोल लगवाते थे तो वहां में पार्टियां बुलाई जाती थी।
तो उनका मुखिया बनाते थे, उन्हें सभापति नियुक्त करते थे। यानी वो अपने में कवि भी थे, एक तरह के कवि, यानी कविता लिखा करते थे। तो ऐसा सुनने में आया है, और खेती बाड़ी का स्थान पहले नंबर पर था तहसील में। तो ध्यान रखना, आदिराम मुखिया 15 साल से प्रधान जी भी थे, और जितनी भी नगर की जितनी भी पंचायतें थी वो सब मुखिया जी के मुखारबिंद से टूटती थी। और आज भी जो समरधाम का स्थान बना हुआ है, उस जगह पे पहले आबादी हुआ करती थी उनकी, आज जो समरधाम है। तो ध्यान रखना, तो आदिराम मुखिया जी अपने आप में एक महान योद्धा थे, महान पैसे वाले थे। और लिखा है कलम से आगे कैसे, सुनो लगाए के ध्यान, अरे विधिगत काउन नाए जानी, अरे विधिगत काउन नाए जानी, बहुत घने रहो नाम हती आनंदी सी रानी, अरे बहुत घने रो नाम हती आनंदी सी रानी, मैया घने रो नाम हती आनंदी सी रानी। ध्यान रखना, आदिराम मुखिया जी के घर में एक आनंदी नाम की रानी निवास किया करती थी। बहुत पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन समय का चक्र जब अपनी धुरी पर घूमता है तो परिवर्तन होता है। कैसे है रे धर्म के काम हती आनंदी सी रानी, धर्म से काम हती आनंदी सी रानी, धर्म से काम हती आनंदी सी रानी। अरे समय कछु आगे बढ़ी आयो, अरे समय कछु आगे बढ़ी आयो, मैया ने करवाया धार ललाए को महलनों में जायो, ध्यान रखना श्याम भैया, मैया आनंदी की कोख के आधार से एक पुत्र का जन्म हुआ है। ऐसा बताया है, पुत्र जब जन्म हुआ, जिस पुत्र का नाम जगदीश प्रसाद रखा गया। और जब महलों में पुत्र का जन्म हुआ है, आगे अरे के किस्मती ले दिल पेटाए, अरे के किस्मती ले दिल पेटाए, और रूठ रहो भगवान जियत नहीं बच रहे बेटाए। ध्यान रखना, ऐसा बताया है कि मैया आनंद की कोख से जो भी संतान पैदा होती थी, सबसे पहला पुत्र पैदा हुआ, वो भी भगवान को प्यारा हो गया। और जब दूसरी संतान मैया के पैदा हुई, वो भी भगवान के प्यारी होगी। और जब तीसरी संतान होगी, इस तरीका से 4 पुत्रों की हत्या हुई है मैया के सामने। और एक पुत्र की चोट को माता पिता सहन नहीं कर पाते, और मैया के सामने 4 पुत्रों की हुआ क्या है, गुरु बिन सुनो ज्ञान, ज्ञान बिन हृदय सुनो, गज सुनो बिन दंत हंस बिन सागर सुनो, संत विनायक
भजन के सुनो कुल सुनो बिन पुत्र पात बिन तरुवर सुनो दादा होनहार सोई होई कर याद समय अपने की जननी महलनों में रही रोए मैया महलनों में रही रोए बहुत सुंदर ध्यान रखना सभी श्रोता बंधु, आज मैया आनंद की कोख से जो भी संतान पैदा होती थी, पहला जब पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम जगदीश प्रसाद रखा गया, वो भगवान के लिए प्यारे हो गए। और जब दूसरी संतान मैया के जन्म हुई है, वो भी भगवान को प्यारी हो गई। इस तरीका से 4 पुत्रों की हत्या हुई है, मैया के 4 पुत्रों की। लेकिन वो बात तुमने सुनी है श्याम भैया? कैसे? पैसे तो दुख बहुत पर बड़े दुख हैं 4, भूमि हरर भैया मरर, अरे पुत्र शोक और नारी है, पुत्र शोक और नारी है। ध्यान रखना, वैसे तो संसार में दुख बहुत बताए गए हैं, अनेकों दुख बताए गए हैं, पर 4 दुख सबसे ज्यादा होते हैं। अगर काऊ की जमीन को हड़प ले जाए तो वो सबसे बड़ा दुख होता है। अगर किसी की स्त्री को हरण कर लिया जाए तो वो सबसे ज्यादा दुख है। और पुत्र शोक, श्याम भैया, संसार में सबसे बड़ा दुख है अगर बाप के कंधा पे बेटा की लाश रखी हो, यह सबसे बड़ा दुख होता है। तो आज आदरा मुखिया जी बड़े ही दुखी रहा करते थे, लेकिन अब यहां से सुगरी भरिया बन रही है। कैसे? बहुत दिना जब बीत गए, एक योगी द्वार पे आए, हाथ जोड़ के मैया ने योगी ते वचन फरमाए, मैया छड़ी दैय पुजवाई, आस लगाओ गुरु गोरखती, जोगी मात को गए समझाए, योगी मैया गए समझाए। कालों का भी काल है, कालों का भी काल है। एक दिन की बात है, सुगरी का दिन है, भगवान के भेजे हुए आए, एक योगी आए हैं मैया के द्वार पे। तो मैया आनंदी ने बताया है, बाबा मेरे कोई संतान, जो संतान जन्म लेती है वो बच नहीं रही है। तो आज उन योगी ने कही कि पूजा पाठ करो और गुरु गोरखनाथ जहारवीर महाराज से अपनी अरदास लगाओ, वे तुम्हारी भलो करेंगे। तो ध्यान रखना, वो जोगी मैया को जब बता के गए तो मैया आज पूजा पाठ किया करती थी बाबा गुरु गोरखनाथ और जहारवीर महाराज जी का। बहुत बड़ी परम भक्तिन थी। ऐसा भी बताया कि मैया के ऊपर इतनी कृपा दृष्टि थी कि नगर में अगर काऊ की पहले भैंस पशु अगर बीमार या परेशान हो जाते थे तो मैया के पास में आते तो मैया उनको उतार के भस्म दे देती कि जाकू जाए के, तो वो सब रोग ठीक हो जाते थे। तो सबसे ज्यादा पूजा पाठ जो चला है वो आनंदी मैया के हाथों से चला है।
तो ध्यान रखना, मैया आनंदी जब बाबा की भक्ति करने लगी थी, समय का चक्र चलता रहा है। हुआ क्या है? अरे बहुत दिन जब बीत गए, आगे कुछ समय भरी आओ रे। अरे कछु दिन जब बीत गए, आगे कुछ समय भरी आओ रे। अरे कृपा है गई बाबा की, मैया के गर्भ तब आओ रे। ध्यान रखना, समय के उपरांत अब नगर में सुगरी भरिया बन रही है। कोई न कोई सुगरी भरिया बन के आ रही। मैया आनंदी के उदर में किसी संतान का पालन हो रहा है। आहा, जब मैया ने ये बात, मैया को जब ये महसूस हुई है, एक दिन की बात है, अरे जननी उदर में गर्भ रहो, तब सैया को भुलवाओ रे। अरे महाराज न गुरु मेरे, आज सबोदन गाय सुनाओ रे। ध्यान रखना, जब मैया आनंदी के उदर में जब गर्भ आ रहा है, तो अब जैसी गर्भ पलो तो मैया ने आदिराम मुखिया जी को महलन बुलवाओ है। और तब कहिए प्राणनाथ, अब वो का मालूम पड़ते कि मेरे कोई ना कोई बच्चा है उधर में। आदिराम मुखिया जी ने की चलो बाबा की कृपा है, लेकिन ध्यान रखना, अब नगर में सुगड़ी बढ़िया बन रही है। कोई और नहीं है, समरधाम वाले गुरुजी स्वयं आ रहे हैं गर्भ में। आहा, जब मैया के गर्भ में आए हैं और इधर, अरे जाखन उधर में पहुंच गए, तब दैत्यनु ने सुन पाओ रे। और आपस में सब बैठ गए, और बैठ के मतों बनाओ रे। बहुत सुंदर है। ध्यान रखना, जैसी उधर में गर्भ है, अब दैत्यों ने जब ये बात पता चली है कि मैया के उधर में 5वीं संतान गई है, तो सबरे राज सतराए सब अकुलाए भी लगे और आपस में बैठ के विचार कर रहे हैं। आपस में तब बैठ गए, जो अवतार धरने पे जावे, तो फिर कोई नहीं बचवैया, भूत योनि को नाश करावे। चलो मच गई सब दैत्यनु में, आपस में रहे सलाह मिलाई। ऐसो जतन कोई कर लियो, मैया को देव गर्भ गिराई। सब राक्षस आपस में विचार कर रहे हैं कि अगर ये शक्ति धरती पे अवतरित होती है और अगर ये जन्म लेती है, तो फिर भूत योनि का नाश हो जाएगा, भूत योनि का नाश हो जाएगा। सब राक्षस आपस में बैठ के विचार कर रहे हैं और सब कह रहे हैं कि भैया कोई ऐसा जतन करो ताकि मैया को गर्भ खंडित हो जाए। लेकिन वो बात तो मैंने सुनी है कि जाकू राके साइया पर मार सके न कोई, और बालन बाको करे सके चाहे सब जग बेरी। एक शरीर को संसार बेरी है जाए, पत्ता को रखवारी राम बन जावे, भगवान बन जाए, तो फिर आपको कोई गति कर सकता है। लेकिन आपस में दैत्यों में ये हलचल पैदा हुई है। आगे कैसे?
कछु दिना को समय भयो मैया के जनत पीर उठी आई। चार वीर को जिया अवतारी ताखन आदि जो रखी आई। अब जन्म हो रहा है राधे श्याम बाबा जी को, जो समरधाम के मुखिया थे। तो अब जैसे ही मैया जन्म का समय है और मैया प्रसव पीड़ा से व्याकुल है और तब एक कौतिक देखने के लिए और मिले। दैत्य आपस में उत्पात मचा रहे हैं, राक्षस। और जो तो तुम्हें मालूम है कि राक्षस जब कोई शक्ति उत्पन्न होती है तो राक्षस विघ्न डालते थे पहले हैं अभेऊ। तो ध्यान रखना, जैसे ही बाबा का जन्म होने का समय है, हुआ क्या है, कैसा है? चाकन समय भयो मृजैया को, चाकन समय भयो मैया को, चाकन बादल गरज के आवे मैया रोई रही है महलन में, बालक पैदा नहीं पावे। ध्यान रखना, अब मैया प्रसव पीड़ा से व्याकुल है और जब मैया प्रसव पीड़ा से व्याकुल है और तब अंदर उधर से आवाज आ रही है, गर्भ से कोई शक्ति आई है सामने और तब शक्ति ने कही मैया अब तुम चिंता मत करो। मैया रोई रही थी महलों में, राजी है गो पागर बारो, अब बाबा को जन्म भयो सवरे भक्त देव जयकारो। बोलिए गुरु गोरखनाथ की, बोलिए समरधाम सरकार की, बोलिए गोरख टीले वाली मैया की। बाबा का अवतार हो रहा है। चंदा चंदा छिप जा बदरिया की ओट, चंदा छिप जा बदरिया की ओट, अरे अब समय जन्म को है गायो चंदा, छिप जा बदरिया की ओट, चंदा छिप जा बदरिया की ओट, अरे अब समय जन्म को है गायो। बोलिए गुरु गोरखनाथ भगवान की, बोलिए समरधाम सरकार की, बोलिए गोरख टीले वाली मैया की। ध्यान रखना, गुरु राधे श्याम जी का जब जन्मोत्सव हुआ है नगर में, तो ध्यान रखना समय का चक्र चलता रहा। आज बधाइयां बजने लगी हैं नगर में। कैसे? जुग जुग जीवे आनंदी मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे आनंदी मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना, जुग जुग ओ जुग 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 जीवे आनंदी मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे आनंदी मैया। धन्य भाग्य तेरे जननी तिने सो लाला जायो, धन्य
समरधाम सरकार की। दूसरे भाग में आपको समरधाम वाले गुरुदेव के चमत्कारी जीवन की घटनाएं सुनने को मिलेंगी, जिन्हें सुनकर लोग आज भी अचरज करते हैं। दूसरा भाग जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक हमसे जुड़े रहें और वीडियो को ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें। जय बाबा की।